लिवरपूल ने लास्ट सीजन मोहम्मद साला को खो दिया। इतने सालों बाद इतनी खुशियां देने के बाद लिवरपूल को छोड़ के मोहम्मद साला चला गया है। बट लिवरपूल ने सिर्फ मोहम्मद साला को नहीं खोया है। दे प्रोबेबली स्टॉप्ड फीलिंग लाइक इट वाज लिवरपूल। एक साल पहले ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल की टीम माय गॉड द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है। प्रीमियर लीग चैंपियंस बन चुके थे। आर्ने स्लॉट आके भाई तबाही मचा दी थी। दे वर चैंपियंस। सबको यही लगा दिस इज डायनेस्टी, दिस इज हेरिटेज एंड ये सक्सेस और चलती जाएगी और मल्टीपल ट्रॉफीज के लिए यहाँ पे compete करेगी लिवरपूल नेक्स्ट सीजन। It was feeling like Liverpool were finally peaking, which they never managed to do under Klopp because Manchester City इतनी heavy थी। But it was finally feeling like एक domination आ रहा है domestic league में and European level पे लिवरपूल के लिए। But at the end हुआ क्या? एक disaster class in the 25-26 season। आर्ने स्लॉट ऐसा लग रहा है he haven't seen ball in his entire life। टैक्टिकल चेंज इतना बड़ा था कि भाई स्लॉट कभी मैनेज ही नहीं कर पाया इस लिवरपूल टीम को। स्लॉट ने खुद एडमिट किया कि वो प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी, प्रीमियर लीग की एक्सपेक्टेशंस, प्रीमियर लीग के परफॉर्मेंस तक मैच नहीं कर पा रहा है। वो एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पा रहा है। ड्रेसिंग रूम में एक अनरेस्ट क्रिएट हो गया बिकॉज वो स्टार्स को बेंच करने लग गया। मोहम्मद साला बीइंग द हाईएस्ट वन ऑफ इट। एंड मोहम्मद साला ने आके इंटरव्यू में सारे कच्चे चिट्ठे खोल डाले, इंस्टाग्राम पोस्ट में सारे कच्चे चिट्ठे खोल डाले। एंड स्लॉट वॉज इवन मोर अंडर प्रेशर नाउ एंड साला एंडेड अप लीविंग लिवरपूल। और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स इधर खत्म नहीं हुई। दे हैड $400 million इन्वेस्टमेंट कमिंग इन। ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स साइन कर लिए उन्होंने, भाई लग रहा था ये तो गैलाक्टिको है भाई, लिवरपूल के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, ये सब जीतने वाले हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी दे वर ट्रॉफीलेस इन द एंटायर सीजन। दे डिडंट विन प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग ओके, बट दे डिडंट इवन compete in the लीग कप्स एंड द FA कप। एंड एट द एंड रिजल्ट, स्लॉट को सैक करना ही पड़ा। बहुत स्ट्रेच हो गया, स्लॉट सैक ही नहीं हो रहा था। एट द एंड ऑफ द डे सीजन खत्म होने के बाद न्यूज आती है दैट स्लॉट इज सैक्ड। एंड स्लॉट के लिए विनिंग द टाइटल विद लिवरपूल वाजंट द बिगिनिंग ऑफ एन एरा, इट वाज एक्चुअली द एंड फॉर हिम। एंड उसको रिप्लेस करने कौन आया? इराओला, बॉर्नमथ का मैनेजर, जो बॉर्नमथ को मैनेज कर रहा था प्रीमियर लीग में आते ही एंड बॉर्नमथ के साथ बहुत सक्सेस पाली। इराओला को ऐसे यहाँ पे हायर नहीं किया है हवे में कि भाई अच्छा मैनेजर है चलो हायर कर लेते, नहीं। स्टेटिस्टिकली बहुत सोची समझा डिसीजन है ये। बिकॉज लिवरपूल जिस तरीके का फुटबॉल खेल रही थी अब तक, वो कंप्लीटली चेंज करना चाह रहे हैं। सेट पीस पे गोल खा रहे हैं, लो ब्लॉक के सामने अटैक नहीं कर पा रहे हैं। लिवरपूल को चाहिए मोर प्रेसिंग, उनको चाहिए मोर इंटेंसिटी, उनको चाहिए ज्यादा केओस। दे वांट टू डोमिनेट अगेन। उनको चाहिए कि वहाँ पे लिवरपूल वापस लिवरपूल जैसी फील करने लगे और एनफील्ड के साथ एक वापस कनेक्शन बना सके ये टीम। बिकॉज एनफील्ड का फैंडम, एनफील्ड का ट्रस्ट इस टीम से उठता जा रहा था। दे वर स्टिल सपोर्टिंग देम, यू नेवर वॉक अलोन, बट स्टिल एक सेकंड लेयर पे थॉट यही था कि ये लिवरपूल को क्या हो गया भाई। क्योंकि वहाँ पे मोहम्मद साला, उनका सबसे बड़ा स्टार, ने भी पब्लिकली आके बोल दिया कि भाई एक हैवी मेटल फुटबॉल चाहिए और ये हैवी मेटल फुटबॉल इराओला ला सकता है। लिवरपूल को एक कोच की जरूरत नहीं थी, उनको एक आइडेंटिटी की जरूरत थी, वो शायद इराओला ला सकता है। बट समझना ये पड़ेगा कि इराओला एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्यों। आउट ऑफ ऑल द मैनेजर्स दैट वर अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाई इज लिवरपूल ब्रिंगिंग इन अ मैनेजर जो बॉर्नमथ को मैनेज कर रहा था। देखो, बात इतनी नहीं है कि भाई कौन सी टीम को मैनेज कर रहा था, बात ये है कि कौन सी स्टाइल ऑफ फुटबॉल वो बंदा खेल रहा था। इराओला का फंडा सिंपल है, वो डिफेंसिव फुटबॉल नहीं खेलता, वो खेलता है वर्टिकल फुटबॉल। फुल बैक्स को यूज करेगा, उसका जो डबल पिवट है दैट विल बी सॉलिड, हेल्पिंग आउट इन डिफेंस। हाई प्रेसिंग फुटबॉल वो खेलेगा जो स्लॉट नहीं कर पा रहा था। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो अपने विंगर्स को बहुत बढ़िया तरीके से यूज करता है। फास्टर ट्रांजिशंस में खेलेगा। स्लॉट के अंदर ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि भाई लो ब्लॉक वाले डिफेंस को बीट नहीं कर पा रही थी लिवरपूल। बट इराओला क्या लाता है? टू यूज हिज विंग्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। 1-on-1 सिचुएशंस बनाता है डिफेंस के साथ टू कट इनसाइड। इसके लिए विंग बैक्स एंड जो उसकी विंगर्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्रेशन ये लोग दिखाएंगे, एनर्जी ये लोग दिखाएंगे और ये पूरा गेम कंट्रोल करेंगे। एंड दैट इज द फिलॉसफी दैट इराओला इज ब्रिंगिंग इन। फैंस को भाई फुटबॉल एंड टैक्टिक्स से फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है मेंटालिटी से, उनको फर्क पड़ता है इंटेंसिटी से, और यही एग्जैक्टली इराओला लाता है। ही ब्रिंग्स इन दैट फ्लैम्बॉयंट फुटबॉल जो जाके भिड़ जाए ओपोनेंट से। और यही टैक्टिक को यूज करके उसने एक बॉर्नमथ जैसी टीम को, जो डिफेंसिवली वेरी वीक थी, जो डिफेंसिवली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, वैसी टीम को यूरोपियन क्वालिफिकेशन के नजदीक पहुंचा दिया, यूरोपियन क्वालिफिकेशन दिला दिया। बॉर्नमथ इज एक्चुअली द मोस्ट अग्रेसिव प्रेसिंग साइड इन द एंटायर प्रीमियर लीग लास्ट सीजन। एंड ये एग्जैक्टली लिवरपूल के टाइप का प्रोफाइल का मैनेजर लाया है लिवरपूल।
जो उनको चाहिए, जो सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स उनके पास है। मैंने तुम्हें बोला विंगर्स को ये बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है, बट साला का क्वेश्चन तो सामने है ना, बेस्ट विंगर जो तुम्हारे पास था वो तो निकल गया है। तो इराओला एग्जैक्टली आके यूज किसको करेगा, रिप्लेस कैसे करेगा साला को, क्या नई साइनिंग लानी पड़ेगी? बट द आंसर इज एक्चुअली लिवरपूल रिप्लेसेस नो वन। साला को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, बट साला जो करता था पिच पे उसको रिप्लेस किया जा सकता है। लिवरपूल को चाहिए उसका प्रोडक्शन, वो जो गोल्स और असिस्ट वहां पे कंट्रीब्यूट करता था वो उसको चाहिए लिवरपूल को। अगर वो बंदा 30 गोल मारता था एक सीजन में, तो लिवरपूल को ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो वहां पे कलेक्टिवली 30 गोल मार सके। एंड वहीं पे आती है इनकी नई साइनिंग्स जो उन्होंने लास्ट सीजन की है। फ्लोरियन वर्ड्स है, एकेटीके है, अलेक्जेंडर इसाक है। अलेक्जेंडर इसाक विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज अलेक्जेंडर इसाक इंजरी की वजह से भाई बाहर ही रहा है लास्ट सीजन। वो उसको अभी तक इम्पैक्ट करने का वहां पे मौका ही नहीं मिला है। जो न्यूकासल के लिए वो परफॉर्म करते आ रहा था वो लिवरपूल के लिए रेप्लिकेट हुआ ही नहीं है। एंड मे बी इराओला कैन ब्रिंग इन अलेक्जेंडर इसाक as a replacement for Salah. Not a direct replacement, it is a different profile of players, but ये सब players कलेक्टिवली इतना बढ़िया खेल सकते हैं। और साथ में कोडी गैक्पो तो है ही, शोबोज़लाई तो है ही, कुक्कड़ कमालदा कुक्कड़ कम नहीं छोड़। गोल सब जगह से आने चाहिए, कलेक्टिवली आने चाहिए, बिकॉज साला को रिप्लेस करना इतना इजी नहीं है। बट इफ द टीम प्लेज टुगेदर, ये अटैकिंग फुटबॉल, जो वर्टिकल फुटबॉल ये खिलाना चाह रहा है इराओला, वो ये टीम अगर खेल सकती है इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, then Salah's productivity, Salah's contributions can be replicated collectively. लिवरपूल को क्योंकि दूसरा साला नहीं चाहिए। लिवरपूल को चाहिए कि हर एक प्लेयर ऑन द पिच अपना 20% ज़्यादा दे, 20% मोर डेंजरस हो जाए यार अटैकर, ताकि वो साला की आउटपुट को मैच कर सके। शायद गोल्डन बूट नहीं आएगा तुम्हारे पास, बट अगर तुम इतने गोल मार रहे हो कलेक्टिवली, यू कैन विन द लीग। बट शायद ये जो 400 मिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट था लास्ट सीजन, इट माइट जस्ट मेक सेंस नाउ। लास्ट समर से भाई एक्सपेक्टेशन यही थी कि भाई ये जो नए प्लेयर्स आए हैं भाई अच्छा आउटपुट निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन बहुत थी, रिटर्न्स नहीं आए। बट अब जब उनको एक अच्छी सिस्टम मिलेगी, अच्छा कोच मिलेगा, अच्छी फिलॉसफी मिलेगी, मे बी ये प्लेयर्स अलग तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंडिविजुअली जो प्लेयर्स ये लिवरपूल लाई है, एवरीवन इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एवरीवन इज अ प्लेयर जो एक डिफरेंस मेकर बन सकते हैं। बट सवाल यही है कि क्या लिवरपूल एक ट्रॉफी जीत सकती है इस सीजन? सवाल इतना आसान भी नहीं है, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स विल मैटर। बट उनका टारगेट स्टार्ट होना चाहिए डोमेस्टिक लीग से। लीग कप्स जीतो, एफए कप पे टारगेट करो, प्रोबब्ली प्रीमियर लीग में वापस कंटेस्ट करने की ट्राई करो। ये बट डे वन पे नहीं होने वाला, ये कुछ डे वन पे नहीं होने वाला। इट विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी इन। डायरेक्टली जीत ही लेंगे ऐसा हम कह नहीं सकते। क्वालिटी है उनके पास, क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स डेफिनेटली है, बट एवरीथिंग विल मैटर ऑन द फर्स्ट 6 months। दिसंबर तक ये लोग कैसा रन बना सकते हैं? कैन इराओला प्ले दिस प्लेयर्स इन हिज सिस्टम? कैन दिस प्लेयर्स प्ले इन इराओला सिस्टम? क्या ये हर एक टीम के सामने जाके compete कर सकते हैं? क्या हर एक टीम के सामने जाके जीत सकते हैं? दैट इज अ बिगर आंसर, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ लिवरपूल, बिकॉज लास्ट सीजन वो जरा भी नहीं लगा है हमें। बिकॉज सक्सेस अभी ट्रॉफी जीतना नहीं है। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे गोल यही है लिवरपूल के लिए, बट द टारगेट राइट नाउ इज टू मेक एनफील्ड बिलीव अगेन कि भाई वो लिवरपूल वैसा फुटबॉल खेल सकती है। बिकॉज यर्गन क्लॉप के अंडर जितना भी ट्रॉफी ना जीते हो, जितना भी अनसक्सेसफुल उसका टेन्योर हम माने, बट नहीं, उसने लिवरपूल को आइडेंटिटी दी है कि भाई लिवरपूल अच्छा खेल सकती है फुटबॉल। वैसा अच्छा फुटबॉल वापस इराओला क्या खिला सकता है इस लिवरपूल टीम को? दैट इज द क्वेश्चन। लिवरपूल के लिए ट्रॉफी जीतना इज नॉट द बिगेस्ट थिंग, इट इज अबाउट द फुटबॉल दैट दे प्ले should be happy, should be positive। जिस तरीके से डिजास्टर फुटबॉल लास्ट सीजन खेला है वैसा फुटबॉल वापस ना खेले, दैट इज व्हाट मैटर्स फॉर लिवरपूल राइट नाउ। एंड ऑफ कोर्स विद दैट थिंग, इफ इट एंड्स अप विनिंग अ ट्रॉफी फॉर देम, इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। एंड लिवरपूल को कोई मिरेकल की जरूरत नहीं है, दे जस्ट नीड एवरी प्लेयर टू क्लिक, दे नीड टू गिव 20% मोर, एंड शायद लिवरपूल वापस बैक ऑन टॉप जा सकती है। तुम्हारे क्या थॉट्स है लिवरपूल का ये सीजन कैसा जाने वाला है? प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो और सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे वीडियो सीजन लॉन्ग आते रहेंगे एंड हम साथ में मैच के सारी मैच देखने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना।